आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए लुसेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है लुसेंट में जो है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में शुरू करने वाले हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में जो है आपका पहला यानी जो है आपका सामान्य जानकारी है। क्या है? सामान्य जानकारी। तो भूगोल में जो है सामान्य जानकारी से संबंधित यानी इंडियन ज्योग्राफी में जो है यानी सामान्य जानकारी चैप्टर को जो हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है जितने भी लुसेंट के टॉपिक हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। डीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है हम लोग इसको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सामान्य जानकारी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को देख सकते हैं। भारत का भूगोल में जो है सामान्य जानकारी से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत जो है किस अक्षांश और जो है किस देशांतर के बीच स्थित है आपके भारत जो है किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? तो देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री जो है 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के जो है बीच स्थित है आपका। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? देख सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है क्या आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान है? देख सकते हैं 5वां, 6वां, 7वां या 8वां कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का 7वां स्थान है आपका। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन से स्थान पर है आपका? तो यह जो स्थान है आपका कौन सा है? तो आपका दूसरा है, जनसंख्या में दूसरा है। ऐसे चीन अब जो है भारत आ गया है लेकिन उससे कोई अभी जो है लिखित डाटा आया नहीं है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है आपकी? तो देखा जाए स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है आपके 15,200 किलोमीटर है आपका। ठीक है, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई, भारत के जो है समुद्री तट की कुल लंबाई, समुद्री तट की कुल लंबाई जो है आपकी कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है आपका, यानी समुद्र तट की कुल लंबाई भारत की। ठीक है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2933, 3214, 3000 या 2500। तो उत्तर से जो है दक्षिण विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 3214 यानी 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपका। ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है आपका कितना है? तो यह जो है आपका कितना है? 2933 किलोमीटर है आपका। ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण था आपके 3214 और यह 2933 है आपका। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों में जो है भारत के अलावा कौन से देश हैं आपके? यह देश कौन सा है आपका? देखा जाए तो चीन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, बांग्लादेश है और रूस है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका? भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है आपका। ठीक है, पूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूर्ण अक्षांशीय था, अक्षांशीय व देशांतर था आपका। तो अक्षांशीय विस्तार देखा जाए आपका तो 6 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह जो है आपका कितना है? तो आपके 2.42% है, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। भारत की जनसंख्या जो है विश्व कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपका? यह कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है आपका। ठीक है, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले 6 देश कौन से हैं? भारत से बड़े जो है 6 देश कौन से जो है क्षेत्रफल में बड़े? तो देखा जाए आपका तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, उसके भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के जो है मुख्य भूमि के तटीय भाग किलोमीटर है, कितना है? 6100 किलोमीटर है आपका। ठीक है, भारत कुल कितने जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमि से जुड़ा है आपका? भारत जो है कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमि से जुड़ा है आपका? तो ये आपके 9, कितने? 9 आपके देख सकते हैं
ध्यान दें जो है 9 देश कौन कौन से हैं आपके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, समुद्री सीमा और मालदीव भी समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। कुल अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमि से जुड़ा हुआ है। भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है? भारत की सीमा जो है सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है आपके, तो आपके बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है, तो वह कितनी लंबाई से लगती है आपकी, तो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है आपको। ठीक है। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? भारत के जो है किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है आपकी, तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश से। सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत और चीन की सीमा की कुल लंबाई कितनी है आपकी, देखी जाए तो 3488 किलोमीटर है। ठीक है। भारत के जो है किस राज्य की सीमा नेपाल से सबसे अधिक लगती है? भारत की किस राज्य की सीमा जो है नेपाल के साथ सबसे अधिक लगती है, तो आपके उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे कम सीमा जो है किस देश से लगती है आपकी, तो यह देश आपके अफगानिस्तान से। ठीक है। भारत के कुल कितने राज्य हैं पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं? यानी भारत के कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से जो है सीमा साझा करते हैं? सभी देशों को मिलाकर देखी जाए तो आपके 16 राज्य हैं आपके। ठीक है। भारत के किन राज्यों की सीमा जो है म्यांमार से लगती है? भारत के किन राज्यों की सीमा जो है म्यांमार से लगती है आपकी? किन राज्यों की? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल। ठीक है, प्रदेश की। पाकिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई जो है आपकी कितनी है आपकी, तो 3323 किलोमीटर है। ठीक है। समुद्री सीमा से भारत के कितने देशों से संबंध है आपके? समुद्री सीमा से जो है भारत के कितने देशों के साथ संबंध है आपके, तो 7 हैं। कितने हैं? 7 आपके। ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा कितनी लंबी है? भारत और नेपाल की सीमा जो है वह कितनी लंबी है आपकी, देखी जाए तो 1751 किलोमीटर भारत और आपके नेपाल से सीमा की लंबाई है। ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? फिर से रिपीट हो गया है, लेकिन फिर से देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की राज्य जो है म्यांमार से जुड़ी हुई है सीमा। ठीक है। भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और भूटान की सीमा की लंबाई आपकी कितनी है, तो आपके 699 किलोमीटर है आपका। ठीक है। भारत चीन सीमा से जो है कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत और चीन सीमा से जो है कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है आपका, देखी जाए तो यह जो हो जाएगा आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, तो अरुणाचल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल। ठीक है। कि भारत पाकिस्तान सीमा से जो है कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करता है? भारत पाकिस्तान सीमा से जो है कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करता है, आपके राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा कहाँ पर स्थित है आपके? भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है कहाँ पर स्थित है आपका, यह जो स्थित है आपका कहाँ है, देखी जाए तो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। भारत की जो है कुल थल सीमा कितनी है? भारत की कुल थल सीमा देखी जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है आपका। भारत की समुद्री सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हैं? समुद्री सीमा से कौन कौन सा देश जुड़ा है आपका, देखी जाए कौन सा है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। उसके बाद म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। आगे है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है? किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है, तो आपके बांग्ला यानी पश्चिम बंगाल की। ठीक है। भारत के किन राज्यों की सीमा जो है चीन से लगती है? किन राज्यों की सीमा जो है वह, यानी भारत के किन राज्यों की सीमा जो है चीन से लगती है आपकी, यह राज्य कौन से है आपके? लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम राज्य की सीमा जो है वह किससे लगती है? चीन से लगती है आपका। भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु आपकी देखी जाए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इंदिरा पॉइंट।
चलिए आगे है कि भारत की जो है सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल किस के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है आपके? इंदिरा कौल कहाँ है आपका? तो यह कौन से राज्य या केंद्र शासित हो जाएगा आपके? तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। उत्तरी पॉइंट इंदिरा कौल, दक्षिणी पॉइंट जो है आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी इंदिरा कौल है आपका। ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा जो है, बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच जो कौन सी सीमा रेखा है, यह है आपके डुरॉन्ट है। क्या है? डुरॉन्ट सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। काराकोरम रेंज में जो है स्थित लॉसियर ग्लेशियर को जो है कहा क्या कहा जाता है? ग्लेशियर ग्लेशियर को जो है क्या कहा जाता है? तो ये आपके तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तीसरा ध्रुव। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को जो है क्या कहा गया है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? भारत और नेपाल की सीमा जो है कौन सी नदी बनाती है आपकी? काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा, गोदावरी, काली या जमुना? ये आपकी काली नदी बनाती है। कौन सी? काली। ठीक है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को जो है किस देश से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियां जो है भारत को किस देश से अलग करती है आपकी? तो आपके म्यांमार से अलग करती है। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है आपकी? भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि जो है उसका क्या नाम है आपका? तो पाक जल संधि। कौन सा है? पाक। ठीक है। राम सेतु कहाँ स्थित है आपके? राम सेतु यह जो है आपके पाक जल संधि में ही स्थित है आपका। ठीक है। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है आपका, यह कौन सा है आपका? तो इंडोनेशिया है आपका। ठीक है। भारत का जो है पश्चिमी बिंदु सर क्रीक किस राज्य में स्थित है? भारत का पश्चिमी बिंदु जो है सर क्रीक नाम है, वह किस राज्य में स्थित है आपका? तो यह राज्य जो है आपका कौन है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु किस राज्य में है? पूर्वी बिंदु किबुतु जो है वह किस राज्य में है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। आगे है कि पॉइंट कैलीमेरे भारत के किस राज्य में स्थित है? पॉइंट जो है कैलीमेरे भारत के किस राज्य में स्थित है आपका? तो ये आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। भारत के जो है मुंबई में स्थित तट बिंदु का नाम क्या है आपके? भारत के मुंबई में स्थित जो है तट बिंदु का नाम जो है वह क्या है आपका? कोलाबा पॉइंट है। क्या? आगे है कि श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित बिंदु जो है वह कौन सा है आपका? तो पॉइंट पेड्रो है आपका। ठीक है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? निकटतम पड़ोसी देश जो है वह सबसे निकट जो है आपके श्रीलंका है, उसके बाद इंडोनेशिया है। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दूसरा आपका देखा जाए तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका जो है इंडोनेशिया है दूसरा। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। ग्लेशियर ध्रुवों को छोड़कर कौन सा है? सबसे लंबा ग्लेशियर जो है वह ध्रुवों को छोड़कर देखा जाए तो लॉसियर है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट इसका जो पूर्व नाम था पिग्मेलियन पॉइंट इसका पुराना नाम था। ठीक है। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा के अनुसार निर्धारित किया गया है? भारत का मानक के समय जो है किस देशांतर रेखा के अनुसार निर्धारित किया गया है? तो यह जो रेखा है आपके 82.5 डिग्री पूर्व से निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपका? कितने राज्यों से? तो यहाँ पे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से प्रभावित होते हैं? यानी कौन से राज्य जो है गुजरते हैं कौन से राज्य से? तो इसका जो देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य आपके। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है आपकी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झाड़ इसका ठीक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा भारत में जो है किस स्थान से होकर गुजरती है आपकी? या फिर त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सम्मिलित देश कौन से हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश कौन से हैं आपके? तो देखा जाए आपका तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है आपका।
ठीक है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा से घिरा राज्य कौन सा है? सबसे अधिक राज्यों की सीमा से घिरा हुआ राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुजरात राज्य की जो है तट रेखा की लंबाई कितनी है? गुजरात राज्य की तट रेखा की लंबाई जो है कितनी है? 1663 किलोमीटर आता है, ठीक है। भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य आपके? तो आपके 9 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। भारत के कौन से जो है राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य कौन से जो है तट रेखा से लगे हुए हैं आपके? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन भारतीय राज्यों से लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किन भारतीय राज्यों से लगती है आपकी? यह भारतीय राज्य आपके उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से जो है जुड़ा हुआ है नेपाल की सीमा। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के किन राज्यों से लगती है आपकी? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगी है बांग्लादेश की सीमा। भारत की मानक देशांतर रेखा किस स्थान के निकट से गुजरती है? मानक देशांतर रेखा जो है किस स्थान के निकट से गुजरती है आपका? तो आपके यह मिर्जापुर है। कौन सा है? कौन सा स्थान है आपके? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो आपके यह 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। आगे कि भारत की मानक रेखा जो है किस स्थान से गुजरती है? मानक रेखा जो है वो किस स्थान से? तो वही आपके इलाहाबाद, मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोबारा रिपीट हो गया है, ये आपके 5 राज्यों से, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसकी कुल कितनी राज रेखा है आपके? तो ये आपके कितने हैं? 8 से हैं आपके, ठीक है। वह राज्य जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी जो है सीमा साझा करता है और सबसे अधिक राज्यों से घिरा है, यह जो है आपका कौन सा है आपके? तो यह उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है। गुजरात की तट रेखा के बाद सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, उसके बाद किस राज्य की है आपकी? तो आपके आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की आपकी, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है नेपाल और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य है नेपाल और बांग्लादेश दोनों से जो है सीमा साझा करता है? यह जो है आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला पूर्वोत्तर जो है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? नेपाल के साथ जो है साथ सीमा साझा करने वाला पूर्व का जो है यानी पूर्व का कौन सा एकमात्र राज्य है? तो आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। भारत बांग्लादेश सीमा से जो है जुड़ा राज्य कौन सा नहीं है आपका? भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ा राज्य कौन सा नहीं है आपका? देखी जाए तो आपका जो है मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, झारखंड आपका क्या है? नहीं है आपका, ठीक है। चलिए भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा देखा जाए तो आपके काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रा के जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काराकोरम यह जो स्थित है आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कौन सा दर्रा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग ये जो है को लेह और से जो है जोड़ता है? यह जो है आपका कौन सा जोड़ता है? देखी जाए तो जो जिला दर्रा जोड़ता है आपका, ठीक है। सिकोइस नदी किस राज्य की सीमा बनाती है आपकी? सिकोइस नदी जो है किस राज्य की सीमा बनाती है? तो यह राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा बनाती है, ठीक है। भारत में जो है सबसे लंबी पाकिस्तान सीमा किस राज्य से लगी है आपकी? सबसे लंबी लगी है आपके राजस्थान से लगी है आपका, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा आपके यह सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में आपका, ठीक है। बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बनिहाल दर्रा जो है आपके किस में है? तो आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। भारत के किस दर्रे से जो है चीन जाने वाली सड़क बनाई गई है? किस दर्रे से जो है चीन जाने वाली सड़क बनाई गई है? तो यह जो दर्रा है आपका कौन सा है? काराकोरम दर्रा, ठीक है। शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है आपके? शिवकिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है आपका? ठीक है, तो ये आपके हिमाचल में है, शिव हिमाचल। गिरी नदी द्वारा जो है कौन सा दर्रा बना है? गिरी नदी द्वारा जो है कौन सा दर्रा बना है? तो आपके शिवकिला दर्रा बना है आपका, ठीक है।
सियाचिन ग्लेशियर के पास कौन सा दर्रा स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के पास जो है वो कौन सा दर्रा स्थित है आपका? तो यह काराकोरम दर्रा है आपका, ठीक है। नथुरा दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है आपके? जो सिक्किम में है, भारत को किस राज्य से जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है आपके तिब्बत से जोड़ता है आपके, ठीक है, यानी चीन से। भारत का कौन सा राज्य जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है? यह राज्य आपके सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। रूपदी दर्रा किस राज्य में है? रूपदी दर्रा जो है वह इस राज्य में है आपका, तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। गिरी नदी द्वारा कौन से दर्रे का निर्माण हुआ है? गिरी नदी द्वारा जो है कौन से दर्रे का निर्माण हुआ है आपके? तो सिपकिला दर्रा का आपका, ठीक है। जो जिला दर्रा जो है किस से दो स्थानों को जोड़ता है? जो जिला दर्रा जो है वह किन दो स्थानों को जोड़ता है आपकी? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जो जिला। कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर से जो है गिलगित को जोड़ता है? कौन सा दर्रा जो है आपके श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? यह दर्रा आपके बुर्जिल दर्रा है आपका, ठीक है। त्रिपुरा किस जो है तीन ओर से घिरा हुआ है? तो यह जो राज्य है आपके बांग्लादेश, मिजोरम और असम है, ठीक है। सिपकिला दर्रा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज यानी सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भारत में जो है ग्यामसीम दर्रा कहाँ स्थित है? ग्यामसीप दर्रा जो है वह भारत के किस राज्य में है आपके? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जीवित जर पुल किस भारतीय जो है राज्य में पाया जाता है? जीवित जर पुल जो है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? आपके मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। मेघालय की खासी जनजाति द्वारा जो है निर्मित जीवित जर पुलों को जो है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी जीवित जर पुल जो है खासी जनजाति द्वारा निर्मित है, या वहाँ जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको जिंग केंग इरोग कहा जाता है आपका, ठीक है। तीन अर्धचंद्राकार जो है समुद्र तट भारत में कहाँ मिलते हैं आपके? या जो मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत में जो है रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में जो है तैलया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की जो है एक रेखा को क्या कहा जाता है? इसको आदम का पुल कहा जाता है, ठीक है। जाफना तमिल बहुल जो है क्षेत्र है, शेष श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा है आपके? यह जुड़ा है आपके एलिफेंटा दर्रा द्वारा, ठीक है।